अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर मोस्टली सोलर इन्वर्टर्स की वीडियोस आती हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि भाई कोई ऐसा इन्वर्टर भी बता दें जो कि कम प्राइस के अंदर हो, चाहे उसके अंदर सोलर की सपोर्ट ना हो, क्योंकि आजकल जितनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है हर बंदा ही इस लोड शेडिंग से तंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का इन्वर्टर लेके आया हूं, जो कि सोलर इन्वर्टर नहीं है बल्कि एक सादा यूपीएस इन्वर्टर आप इसको कह सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे यूपीएस इन्वर्टर मौजूद हैं जो कि कम से कम प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मगर जब बात आती है क्वालिटी की तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राइओन कंपनी का इन्वर्टर अपने घर में लगाएं, क्योंकि ये पूरा 1000 वाट तक की आउटपुट आप लोगों को देता है। इसके अलावा सिंगल बैटरी के ऊपर ये काम करता है और ऐसे ही बहुत सारे फीचर इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि अगर आप लोगों का बजट कम है, आप सिर्फ एक यूपीएस लगाना चाहते हैं, तो आप कौन से इन्वर्टर का इंतखाब करेंगे, उसके ऊपर आपकी टोटल कितनी लागत आएगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइओन कंपनी का ब्लैक कलर का कनेक्ट सीरीज जो कि 1200 वाला मॉडल है आप लोगों के बिल्कुल सामने है। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये 1200 VA और पूरा 1000 वाट की आप लोगों को आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। मैं जरा बैक से इसके स्टिकर को जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि इन्वर्टर बंद किए बगैर बैटरी हरगिज तब्दील ना करे। कुछ लोग इन्वर्टर को बंद किए बगैर बैटरी तब्दील करते हैं, जिससे इन्वर्टर में मसला आ जाता है। दूसरे नंबर पर यह लिखा गया है कि एसी पावर को भी आपने मुनकता कर देना है और बैटरी के प्लस माइनस को आपने आंखें खोलकर देखकर लगाना है। तारें उल्टी नहीं लगानी, तारें उल्टी लगेंगी तो ये इन्वर्टर खराब हो सकता है। मॉडल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रेटेड पावर 1000 वाट है, पूरे 1000 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। यानी कि आप लोग अपने घर की LCD टीवी, लाइटें, पंखे, फ्रिज, ये सारी चीजें इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। ये 4.5 एम्पेयर तक के लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 25 एम्पेयर तक की चार्जिंग की सिलेक्शन मौजूद है। आप लोग चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने बैटरी के हिसाब से। मैक्सिमम आप 25 एम्पेयर से अपनी बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की, तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलती है। डिस्प्ले के पैरामीटर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कितने % का आपका लोड चल रहा है, कितने इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी से और कितने आउटपुट पे जा रहे हैं। सेटिंग का बटन है, एंटर का बटन है, पावर ऑन ऑफ का बटन है और प्रोग्राम को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर डबल वायर इस्तेमाल की गई हैं जो कि बैटरी के लिए इस्तेमाल होंगी। सिंगल बैटरी के ऊपर ये चलता है, 2 बैटरियां भी लगा सकते हैं, मगर पैरेलल के अंदर आप लोगों को लगानी पड़ेंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि इसका डिस्प्ले इंटरफेस किस तरह का है। एक चीज का ख्याल रहे कि प्लस और माइनस आपने देखकर लगानी है। अगर आप तारें उल्टी लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर खराब हो सकता है। जैसे ही आप लोग बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके डिस्प्ले के ऊपर इसकी सारी रीडिंग्स आने लग जाएंगी। सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले इंटरफेस चेक कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको बैकअप मोड के ऊपर लगाया है। मैं इसके साथ वापडा 220 वोल्ट वाली चार्जिंग केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसके साथ वापडा 220 वोल्ट केबल लगाएंगे तो इनपुट वोल्टेज आप लोगों को यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। वही वोल्टेज आपको बाईपास मोड के ऊपर भी आउटपुट पे देखने को मिलेंगे। 20 एम्पेयर से ये इस वक्त चार्जिंग कर रहा है और ये साइन वेव वाला जो निशान है, इसका मतलब ये है कि हमारा यूपीएस अभी हमारी बैटरी को चार्ज करना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइड की सेटिंग सिलेक्ट हुई है, वापडा 220 वोल्ट से ये चार्जिंग कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसकी सेटिंग की, तो 4 बटन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला तो पावर का बटन है, इसको दबाएंगे तो इन्वर्टर ऑन होगा, इसी से ऑफ होगा। दूसरा यहाँ पर एंटर का बटन है, किसी भी सेटिंग के अंदर एंटर होने के लिए बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इन्वर्टर की मेन सेटिंग में जाने के लिए ये वाले बटन का इस्तेमाल होगा और सेटिंग को चेंज करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होगा। आप लोगों के सामने मैं इसकी सेटिंग के बटन को दबाकर रखता हूँ। तकरीबन 5 सेकंड इसको दबाकर रखेंगे तो ये सेटिंग मोड के अंदर चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर वाली सेटिंग की। तो जनाब यहाँ पर AC इनपुट वोल्टेज रेंज हमने सेलेक्ट करनी होती है। एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। आप लोग चाहें तो इसको मिनिमम वोल्टेज 170 वोल्ट के ऊपर भी रख सकते हैं और 90 वोल्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में कम वोल्ट आते हैं, 90 वोल्ट भी आते हैं, तो उससे भी आपकी बैटरी को चार्ज करवाएगा। अगर आपके एरिया में नॉर्मल वोल्टेज 220, 200 तक रहते हैं तो आप इसे 170 भी कर सकते हैं। यानी कि नैरो वाइड वाला फीचर है कि आप चाहें तो अपनी बैटरी को कम वोल्टेज से भी चार्ज करवा सकते हैं। इसके बाद जनाब हम दूसरे नंबर वाली सेटिंग के
अंदर चले जाते हैं तो दूसरे नंबर वाली सेटिंग हमारे पास मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट है कि आपने अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो 0 एम्पेयर भी है, यहाँ पर जनाब 10 एम्पेयर से भी आप अपनी बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। अब बैटरी चार्जिंग का बेसिक आसान सा फार्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने इसे 10 एम्पेयर के ऊपर रखना है। अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने इसको 20 एम्पेयर के ऊपर रखना है। अलबत्ता 150 एम्पेयर है तो आप इसको 15 के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास डबल बैटरी लगी हुई है तो आप इसे 25 एम्पेयर के ऊपर भी रख के ज्यादा एम्पेयर से चार्जिंग करवा सकते हैं। अलबत्ता रिकमेंडेड ये है कि 200 एम्पेयर तक 20 एम्पेयर से ही चार्ज करवाया जाए तो बेहतर है। इसके बाद जनाब तीसरे नंबर वाली सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर की सेटिंग का मतलब है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड, कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर एकदम से ज्यादा लोड पड़ जाता है तो आपके इन्वर्टर को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाना चाहिए कि नहीं। तो अभी यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो जैसे ही ये ओवरलोड होगा फौरन से ये रीस्टार्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा इन्वर्टर अगर रीस्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर ज्यादा लोड डाला है। अब जनाब आ जाते हैं चौथे नंबर की सेटिंग के ऊपर। तो चौथे नंबर की सेटिंग में हमें बैटरी शट डाउन वोल्टेज की सेटिंग नजर आती है। इसको अगर आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर इसको कमांड दे सकते हैं कि जनाब जब मेरी बैटरी 10 वोल्ट के ऊपर आए तब आपने ऑफ हो जाना है या 10.5 के ऊपर आए। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 10 वोल्ट के ऊपर रहने दें ताकि आपको पूरा बैकअप मिल सके। इसके बाद जनाब 5वें नंबर वाली सेटिंग की अगर बात करूं तो 5वें नंबर की सेटिंग का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई गलती से कोई सेटिंग आगे पीछे होगी, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस सेटिंग को अगर यस कर देंगे, एंटर करके यस कर देंगे तो सारी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएंगी, दोबारा से उसी मोड के ऊपर आ जाएंगी। आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने इसको रीसेट किया, इसे मैंने ऑन किया था, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। तो फैक्ट्री डिफॉल्ट के ऊपर जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इस सेटिंग से आपने बाहर आना है, सेटिंग यानी कि फैक्ट्री मोड से बाहर आना है, तो इस बटन को दबाकर रखेंगे, 5 सेकंड तक तकरीबन दबाएंगे तो ये इन्वर्टर अपनी वापस उसी इंटरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब ये तो होगी इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग। अब हम बात करते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या चीजें चला सकते हैं। आप लोग इसके साथ LCD टीवी, कंप्यूटर, सिक्योरिटी कैमरास, लाइट्स, फैन, LED टीवी, ये सारी चीजें आप लोग चला सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन इसके ऊपर चलेगी या इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं ड्रायर वगैरह, इमरजेंसी की सूरत में आप लोग इसके साथ चला सकते हैं, मगर उसके लिए आप लोगों को बाकी सारा लोड बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वॉशिंग मशीन या ड्रायर इसके ऊपर चलेगी। एक वक्त में एक चीज का इस्तेमाल करें ताकि आपका इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ चले। इस तरह के जो 1000 वॉट के इन्वर्टर्स होते हैं ये बेसिकली डिजाइन होते हैं कम पावर के लिए, यानी कि छोटे लोड के लिए। छोटे लोड में जिस तरह हमारे पास LED टीवी है सिर्फ 50 वाट कंज्यूम करता है, LED बल्ब्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी पावर होती है उनकी। और अगर फैन की बात करूं तो 3 से 4 फैन आसानी से ये उठा सकता है, यानी कि इसके ऊपर चल सकते हैं। ये सारा लोड एक वक्त में आप चला सकते हैं। अलबत्ता ये पूरा 1200 V और पूरा 1000 वॉट है। अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, कंपनी आपको 1 साल की वारंटी दे रही है। इसका मतलब यह है कि चीज अच्छी है तो कंपनी आपको इसकी वारंटी दे रही है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के वक्त में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।